बिल्कुल, क्योंकि देखने में तो यही आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बताऊं, जो इस केस में फरियादी है उसको मैं कहूंगा पॉकेट कंप्लेनेंट। मतलब वो इन पुलिस वालों का एक पॉकेट कंप्लेनेंट है जिसको वो जब चाहे चाह यूज कर रही है। बिकॉज सबसे पहली बात तो 40 किलोमीटर दूर की लोकेशन थी अनिल मिश्रा जी की। 7 बजे पुलिस रवाना होती है, वहां जाके स्टेटमेंट ये दे रही है कि हम वहां पहुंच गए, ये वहां निकले हुए थे, हमको पता चला, हम पीछे वहां पहुंचे और हमने देखे गाड़ी आ रही है। मतलब ये उनको बाईपास रास्ते आगे निकल गए थे। स्टेटमेंट वहां भी झूठा हुआ। 756 पर एफआईआर हो रही है। वो आदमी जो खुलेआम एसपी साहब की नाक के नीचे घूम रहा है, क्राइम ब्रांच में आके एफआईआर दर्ज करा रहा है, जिसके खिलाफ 2017 से केस चल रहा है रेप का, फरार है आरोपी। हिना खान सीएसपी साहब की शादी में जाके फोटो डाल रहा है, उसकी प्रोफाइल पे अभी भी वो फोटो पड़े हैं, आप चेक कीजिएगा। मकरंद बौद्ध के नाम से आईडी है, फोटो पड़े हैं उनके साथ में, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब पुलिस पूरी तरीके से इनको संरक्षण दे रही है। उन्होंने इनको अरेस्ट करके इस बात का इंतजार किया, इसको बुलवाया है, आवेदन लिया है, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड की है। ये सारी क्वेरीज साहब ने अपने सुनवाई के दौरान की भी है प्रशांत सिंह जी से, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। और जैसे उन्होंने ये सवाल पूछा तो उसके बाद थोड़ी देर वो साइलेंट हुए, फिर उन्होंने समय मांगा, फिर उन्होंने एसपी साहब से चर्चा की। तब उन्होंने सबसे पहले तो ये पूछा कि जब आपको ये पता था कि ये जांच का विषय है, हलिया थाना में जब मनुस्मृति जलाई गई उसके विरोध में कुछ ऐसा हो सकता है, आपको अंदेशा था, तो आप कह रहे हैं 50-60 लोग आके ज्ञापन देने आए और ज्ञापन के समय में उन्होंने बाहरी ये काम कर दिया। और एक आदमी, एक गवाह उनका पुलिस वाला, उसका वीडियोग्राफी कर रहा है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है। और उस वीडियोग्राफी में आप ये देखिए कि वो उसकी रिपोर्ट भी कर रहा है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है अगर ये, तो आपको उसको तुरंत अरेस्ट वहीं कर लेते, आप वहीं रोक लेते उनको। आपने पूरा पूरा मौका लिया पॉकेट कंप्लेंट, क्योंकि ये अगर उनको करते, पुलिस कार्रवाई करती, पुलिस कंप्लेंट बनती, तो SC ST एक्ट लगता नहीं और जो धाराएं लगती वो बेलेबल थी। ये पूरा षड्यंत्र है, ये पूरी साजिश है जिसके तहत उनको फंसाया गया है। जानबूझ के छुट्टी के दिन उनको अरेस्ट करना, जानबूझ के ऐसे दिन कोर्ट में पेश करना जब पता है स्पेशल जज नहीं बैठा होगा, SC ST का जो सुनवाई करता है, मजिस्ट्रेट बैठता है, उसको पावर नहीं है। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ये षड्यंत्र करके उनको जेल में रखने का प्रयास है, ताकि सामने वाली पार्टी को ये लोग शांत कर सके वोट बैंक के लिए। यही एक इसका मतलब निष्कर्ष निकाला गया है। और अब फैसला हो गया, जो भी अब रिजर्व हो गया आएगा, कल पता चल जाएगा।